डोपामिन्स जब असर करती हैं, कुछ विशेष केमिकल हैं, जब डोपामिन्स असर करती हैं तो प्यार का नशा ऐसा चढ़ता है कि आदमी सब भूल जाता है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप लोगों को मैं चाहे जितना समझाऊं, चाहे जितना रोकूं, चाहे जितना ऊंच नीच समझाऊं, चाहे जितना उपदेश दूं, लेकिन जब प्यार होना होता है तो वो हो जाता है और आपको वो प्यार कई बार रगड़ के रख देता है, बर्बाद करके रख देता है। उसको कोई रोक ही नहीं सकता, जैसे कि बेकाबू इंजन पटरी से उतर जाए और खेत में घुस जाए तो खेत की फसल को बर्बाद करके रख देता है। इश्क तब हमारी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, ऐसी भावना तब लाता है जब कमाने के लिए, खाने के लिए अच्छे पैसे हों। कमाने को पैसे नहीं, रोजगार नहीं, खाने को ढंग से, पहनने को ढंग से नहीं, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कुछ नहीं, एक और को जिंदगी में ले आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार नहीं, वो भार बन के आता है। फिर भले ही आजकल एम्पावर्ड वुमेन हैं, वो भी कमाती हैं, फिर ये शुरू हो जाता है कि आदमी कमाता नहीं है, औरत कमा रही है। ईगो की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तमाम परिवारों को मैंने देखा है, 67 की उम्र यूं ही तो बीती नहीं। लेकिन वो डोपामिन्स क्या करिश्मा करती हैं, माय गॉड, क्या करिश्मा करती हैं। आपको पता है, आपको लगता है कि जब प्यार होता है तो ऐसा लगता है चारों ओर वायलिन बज रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्में देखते हो ना, चारों ओर वायलिन बज रहे हैं, विनोद चोपड़ा की फिल्मों की तरह दुपट्टे उड़ रहे हैं, मुंह पे लिपट रहे हैं, खुशबुएं तैर रही हवाओं में, लव इज इन द एयर, वैलेंटाइन की टिंग टिंग हो रही है, गुलाबी गुलाबी, शराबी शराबी ये सावन सा मौसम, अगर इसमें रंगे मोहब्बत न होता। ये हालत होती है कि एक ऐसा आलम तारी हो जाता है, सर के ऊपर हावी हो जाता है कि इश्क सर पे चढ़ के बोलने लगता है, तो आपको लगता है चारों ओर से खुशबुएं महक रही हैं, कहीं नहीं महक रही। ये अपने अंदर वो जो डोपामीन का करिश्मा है, वो एक तरह का जैसे नारकोटिक्स होते हैं। शाहरुख खान का नारकोटिक्स से रिश्ता तो है ही है, थोड़ा बहुत, पता नहीं है कि नहीं, तो अदालत तय करेगी। जैसे नारकोटिक्स असर डालते हैं, अपने अंदर से ही खुशबुएं आती हैं, अपने अंदर से, बाहर से कहीं नहीं। जब इश्क हो जाता है तो चारों ओर का वातावरण महकने लगता है। वातावरण नहीं महक रहा है, हम अंदर से महकने लगते हैं। अंदर से ऐसा एक अलग लेवल ऑफ लाइफ पैदा हो जाता है कि हम चल रहे हैं सड़क पर और लगता है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये लगने लगता है। इंसान इतना पागल हो जाता है कि उससे एक्सप्रेशन तक नहीं करते बनता। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे, अब वो बता ही नहीं पा रहा है। अब मैं तो गाना भूल गया हूँ, इतना एक ओंकार सतनाम सुनता हूँ कि ये वाले गाने तो भूल ही गया। तो बता ही नहीं पाता है कि जैसे गेंदे का फूल, जैसे कद्दू की सब्जी, जैसे भिंडी की सब्जी, पता नहीं, यही ध्यान आ रहा है मुझे इस समय। गाने में क्या था ये तो तुम्हें ज़्यादा पता होगा, क्योंकि तुम उसमें पढ़े हो, पढ़ चुके हो, पढ़ने वाले हो, निकल चुके हो, छोड़ चुके हो, छोड़ने वाले हो, वगैरह वगैरह। आई डोंट नो। तो ये तो तुम्हें पता है कि एक लड़की को देखा तो क्या होता है। मेरा तो जो होना था हो चुका, इस उम्र तक तो सब हो ही चुकता है। तो ये जो खुशबुएं होती हैं, ये अंदर से निकलती हैं। और पुरुष में जो टेस्टोस्टेरोन है और जो डोपामीन्स हैं, इन सब का जो केमिकल लोचा है, जिंदगी भर चलता रहता है। बुढ़ों को भी इश्क हो जाता है, बड़ी बड़ी उम्र में हो जाता है, और बुढ़ियों से नहीं होता। मैं बुढ़ा बुढ़िया शब्द यूज़ नहीं करता नॉर्मली, आई एम सॉरी, लेकिन मजाक में कर रहा हूँ। बुढ़ियों से नहीं होता है,
होता कन्याओं से ही। इसलिए बेटियों बहुत सावधान रहना अंकल लोगों से। अंकल लोगों को ये मत समझना कि बाल सफ़ेद हैं तो ये पिता समान ही हैं सभी। आज के ज़माने में देर नहीं लगती है उनको तुरंत। अभी जो एक बेटी की बात मैंने बताई थी ना, जिसने अपनी बात शेयर की थी कि उसने किसी प्रोफेसर से वो मोहब्बत कर बैठी, तो चर्चा की उसने अपने स्कूल टीचर से, तो स्कूल टीचर उसी को गले लगाने लगे, कहने लगे बड़ी शांति मिलती है, चाहे अंदर भले ही क्रांति हो रही हो। बेटा सावधान। ये बात तो ये जो केमिकल लोचा है पुरुष का तो ख़त्म ही नहीं होता कभी। स्त्री का तो एक मेनोपॉज आया, चिड़चिड़ी हो जाती है, सब बातें हो जाती हैं, लेकिन फिलहाल वो केमिकल लोचा तो लगभग ख़त्म हो जाता है। नारी को यूं ही नहीं कहा गया देवी या महान, होती है, ईश्वर ने उसे बनाया ऐसा है। पुरुष के लिए मैं क्या कहूं। इसलिए थोड़ा सा एक्सेप्शन छोड़ दें तो कोई बूढ़ी स्त्री यूं ही किसी युवा लड़के पर टूट नहीं पड़ेगी, लेकिन बूढ़ा पुरुष युवा लड़की पर टूट सकता है, टूटते भी हैं। इसलिए सदैव सतर्क रहिए। ये सतर्क रहिए कि उसके अंदर का पुरुष जिंदा है। एकांत अवॉइड करिए अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है। जिन्हें नहीं है वो तो कोई बात नहीं, बहुत सी एम्पावर्ड वुमेन है, उन्हें तो कहती है वो व्हाट इज दिस नॉनसेंस, उनकी बात नहीं कर रहा। यहाँ तो मेरे श्रोताओं में अच्छी सुशिक्षित बेटियां हैं और समझदार बेटियां हैं, तो मैं बीच बीच में सावधान कर देता हूँ, क्योंकि ये लंपट अधेड़ और लंपट बुजुर्ग ठरकी लोग समाज में बहुत हैं। ये बेटा बेटा कहकर हाथ फेरने से भी नहीं चूकते। बेटा कहना इनका कोई गारंटी नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा चक्र है कि बेटा कहकर ये करीब आ जाते हैं। ये सब प्यार नहीं है, इनकी लस्ट है। और अपने को किसी की लस्ट का शिकार मत बनाइए बच्चों। आप उपलब्ध नहीं हैं, ये बोर्ड टंगा रहना चाहिए, यू आर नॉट अवेलेबल। ये प्यार नहीं है। इन्फेचुएशन जनरली टीचर्स के प्रति स्टूडेंट्स को हो जाता है, मुझे तो खैर कभी नहीं हुआ। एक हरी हरी बहन जी अच्छी लगती थी, वो हरी साड़ी पहन के आती थी, मैं तीसरे कक्षा में पढ़ता था, मैंने उनका नाम हरी हरी बहन जी रखा हुआ था। वहाँ बहन जी कहते थे पहले सब टीचर्स को, हमारे ज़माने। मुझे बड़ी पसंद थी। तो मुझसे कभी कभार बच्चों से जैसे पूछ देते हैं शादी करेगा, किससे करेगा, मैं कहता हरी वाली बहन जी से। मतलब छोटा बच्चा तो शादी के लिए बड़ा तैयार रहता है, मेल चाइल्ड तो एकदम तैयार रहता है, फीमेल चाइल्ड तो थोड़ा सा शर्मा भी जाए। मेल चाइल्ड तो एकदम ऑलवेज रेडी, एवर रेडी, बिल्कुल एकदम फुल्ली चार्ज बैटरी, शादी के लिए हमेशा तैयार, रेडी बिल्कुल रहता है। तो ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक की कहानी है। इसलिए थोड़ा सा सावधान। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अकेले ट्रैवल उन नाते रिश्तेदारों के साथ करना अवॉइड करिए, भले ही वो मौसा फूफा टाइप के हों, कोई भी हों, लड़कियों से कह रहा हूँ, अवॉइड करिए। कोई साथ में हो, घर का कोई हो तो अच्छा है। और बाय द वे कोई सिचुएशन ऐसी है तो किसी सहयात्री को नहीं, वो लाइन लगाने लगेगा। सहयात्रिणी को, कोई महिला जो साथ में ट्रैवल कर रही हो, अगर ट्रेन में कर रहे हैं तो। अब बाइकार कर रहे हैं तो फिर वो आपको शेर के पिंजड़े में डाल ही दिया गया। सब लोग एक से नहीं होते, सारे मौसा फूफा एक से नहीं होते, लेकिन मैंने ज़्यादातर एक अनुभव लिया है, तुम्ही लोगों को बताए हुए किस्से हैं।
तो अवॉइड करिए। और दूसरी बात ये है कि कम से कम बेटियों को अपनी माँ से इतना नज़दीकी रिश्ता तो रखना चाहिए कि वो हर बात बता सके और माँ उन पर बिलीव कर सके। कई बार माएँ सोचती हैं अपने नंदोई के बारे में कि हाँ, हैं तो थोड़े रसिया मिजाज के, हमें तो छेड़ते रहते थे शादी के बाद, लेकिन हमारी बेटी को भी छेड़ेंगे, या ये तो बात गलत है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि जो इंसान मुझे छेड़ता था वो मेरी बेटी को भी छेड़ेगा। अरे उसने तो डिग्री ली हुई छेड़ने में, उसकी आदत है, वो ससुराल की हर स्त्री को अपने लिए भोग्या समझ रहा है, चाहे सलहज हो, चाहे सलहज की बेटी क्यों ना हो। ऐसे ऐसे लोग हैं, वो ये मानते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा सावधान, ये डोपामीन्स असर करती हैं। और कई बार जो लड़कियां हैं कम उम्र की, वो पुरुष के स्पर्श से पिघल जाती हैं, वो रिश्ता नहीं देख पाती हैं और वो स्पर्श उनके अंदर के हार्मोन जगा देता है और वो डोपामीन्स उन्हें बाध्य कर देती हैं कि वो उसके आगे समर्पण कर दें। और बड़ी उम्र के लोगों को ये कला बहुत अच्छे से आती, क्योंकि वो अच्छे खासे मैं कॉमन लैंग्वेज में कहूँ तो खेले खाए होते, ज़रा शालीन भाषा में कहूँ तो एक्सपीरियंस्ड होते। नौकरी एक्सपीरियंस को मिलती है ना, तो वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हें जगाना आता है, वासना जगाना उनको आता है। मेरे एक घृणित साथी थे सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में, तो मैं चेक पोस्ट पे बैठा हुआ था, बीच में फ़ोन रखा था, दूसरी तरफ वो बैठे थे। रात के 1 बजे फ़ोन आया, क्योंकि हम लोग नाइट ड्यूटी कर रहे थे। 1 बजे फ़ोन आया तो उन्होंने उठाया, तो अचानक उनकी मुद्रा बदल गई, एकदम रसियाने लगे, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा, एकदम जैसे बोली बदल गई, बड़े प्यार से बातें करने लगे। फिर जब फ़ोन रखा तो बोले, साहब क्या आवाज़ है, मन करता है बातें करते ही रहे। हमने किसका फ़ोन आ गया? अरे वो अपने साथी अधिकारी जो हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने लिया जैसे यादव जी का हो, उनकी बेटी का फ़ोन था, पूछ रही थी पापा की आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो बात करा दीजिए। तो मैंने उससे कहा वो तो जीप से अभी किसी ट्रक के पीछे गए हैं दौड़ाते हुए उसे। मैंने थोड़ा सा बातें करके सोचा कि थोड़ा रस ले लिया जाए, इतनी शहद आवाज़ है उसकी, इतनी। मैंने कहा यार, आप 45 साल के आदमी हो और कलीग की बेटी से आप बात कर रहे हो, आप उसको इस रसिक प्रवृत्ति से कैसे देख सकते हो? बोले अरे ये सब थ्योरेटिकल बातें आप ही रखो अपने पास में, हम तो मजे लेते हैं जहाँ लेते बने। तो हमने कहा लोग आपको फिर घर में नहीं घुसने देंगे। बोले आपसे तो हमने कह दिया इसलिए कि आपके यहाँ तो बेटियां हैं ही नहीं, नहीं और किसी के सामने थोड़ी कहते। लो ये और लो, मतलब लोगों की बेटियां उनके कलीग्स के हाथों ही सुरक्षित नहीं है। और वो जिस तरह बात कर रहे थे तो लग रहा था कि अगली ओर जो लड़की है वो भी उन बातों को एंजॉय कर रही है, मतलब अंकल जी लट्टू हुए जा रहे हैं और उधर दूसरी साइड में जो बेबी जी हैं वो भी जो है उनका लट्टू होना एंजॉय कर रहे हैं। वो जो पुराने टाइप के काले रंग के फ़ोन होते, थोड़ी आवाज़ बाहर आती थी। आई वंडर एंड आई हेट दिस, स्ट्रिक्टली आई कंडेम। एक और 50 साल के अधिकारी थे, तभी मैंने कल एक वीडियो में कहा था बहुत गंदा डिपार्टमेंट है ये। 50 साल की उम्र थी, वो कहते थे कि दीक्षित जी मेरा तो एक उसूल है, पटाओ तो कन्या पटाओ। बड़ी उम्र की लड़की जब 25 के ऊपर हो जाती है तो समझदार हो जाती है, हाथ नहीं आएगी। अगर पटाना हो तो 14-15 साल से शुरू करो। कितना घृणित और कितना नीचपन, जिनके 4 बेटियां थी अपनी खुद की, वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैंने कहा आपको तो शोभा नहीं देता, आपके तो खुद बेटियां हैं। अब बोले वो ठीक है, तो बस सारे संसार में वही तो 4 हैं बस, और तो कुछ नहीं। इसीलिए पुरुष की प्रकृति को क्या कहा जाता है, इसीलिए बहुत सारी महिलाएं सीधा एक फतवा देती हैं, मैन आर डॉग्स। शायद ऐसे ही एग्जाम्पल देख के उन्होंने कहा होगा।
ऐसा पुरुष किसी लड़की के साथ में क्या पितृवत रह सकता है कभी भी? तो बेटा ये लोग डोपामिन्स जगाने में माहिर हैं। वो बता रहे थे अपनी कला कि उन्हें आधा घंटा चाहिए किसी भी लड़की को अपने काबू में करने के लिए। वो उसे ऐसा जगा देंगे कि फिर वो उनके चारों ओर नाचती रहेगी और समर्पित हो जाएगी। उनके किस्से थे कि उनके तब तक स्कोर उनका सैकड़ों में हो चुका था जिनसे उनके यौन संबंध थे। उन्हें लोग गुरु घंटाल ही मानते थे पूरी तरह। अब बुढ़ापा भोग रहे हैं, दोनों पैर टूट चुके हैं, टूट गए, दोनों पैर टूट गए, प्लास्टर से भी नहीं जुड़े। घर में जो है एक खास तरह की चेयर पे बैठे रहते हैं, पैसा वैसा तो है ही है अच्छा खासा, बैटरी ऑपरेटेड चेयर पे चलते रहते हैं बस। कोई घर में नहीं है, सब एनीवे मैं बीच बीच में थोड़ा सावधान कर देता हूं, तो जरा सतर्क। अब जिन्हें पुरुष की संगत में आनंद आने लगता है तो मैं उनके लिए मैं क्या कहूं, ये तो उनकी निजी मामला है, कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन जो इन बातों को एंजॉय नहीं करती हैं उन बेटियों से कहता हूं, गॉड ब्लेस यू।